Hello students, today we will do class 10th competency based questions chapter triangles. Some concrete water towers have been built to supply water to the localities nearby. They are usually mounted with a cylindrical tank. A water tower for a locality is 40-meter high. First question, the water tower casts a shadow of 25 meter. At the same time, a tree near it casts a shadow 5 meter. What is the height of the tree? Option A 3.12 meter, option B 8 meter, option C 20 meter and option D 25 मीटर. सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम दो ट्रायंगल बना लेंगे. एक तो वाटर टैंक और उसकी शेडो, जिसको हमने नाम दे दिया ट्रायंगल ABC. ट्री एंड शेडो ऑफ द ट्री, इस ट्रायंगल को हमने नाम दिया ट्रायंगल DEF. ठीक है, यहाँ पे हमारे पास ये एंगल है 90 डिग्री, ये एंगल है 90 डिग्री. एंगल B एंड एंगल D दोनों 90 डिग्री के हैं क्योंकि वर्टिकली खड़े हैं. उसके बाद यहाँ पे सन्स एल्टीट्यूड दोनों का इक्वल है क्योंकि सेम टाइम की बात हो रही है. तो यहाँ से हमारे पास बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल DEF. अब क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा ट्रायंगल ABC की साइड्स AB, BC एंड AC वो प्रोपोर्शनल हो जाएंगी. ठीक है, यहाँ से DE, EF और DF के ये हो जाएगा बाई CPST. अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें तो यहाँ से हो जाएगा AB, ये BC को यहाँ ले आएंगे, ये D ऊपर चला जाएगा तो AB अपॉन BC इक्वल्स टू DE अपॉन EF. यहाँ वैल्यूज़ रख लेंगे. AB जो है वाटर टैंक की हाइट हमें दी है 40 मीटर. ठीक है, उसी तरह से यहाँ से हमारे पास BC, इसकी शेडो हमें दी है 25 मीटर. ठीक है, इसी यहाँ पे DE हमें निकालना है ट्री की हाइट और यहाँ पे शेडो लेंथ हमें दिया है 5 मीटर. तो यहाँ से हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेशन करने का. यहाँ से हमारे पास आया DE इक्वल्स टू 8 मीटर. देन हाइट ऑफ द ट्री विच कास्ट द शेडो 5 मीटर एट द सेम टाइम इज 8 मीटर. ऑप्शन B is correct. Next question, a scale model of the water tower of 100 centimeter height is created. The height of its pillars is 75 meter each. What is the height of a pillar in meter in actual water tower? Option A 7.5, option B 25, option C 30, option D 53.4. तो यहाँ पे हमने एक ट्रायंगल बनाया जो कि एक्चुअल वाटर टैंक को हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास टोटल हाइट है 40 मीटर, जिसमें से पिलर्स की हाइट हमें निकालनी है जो कि x मीटर हमने मानी है. यहाँ पे स्केल मॉडल, तो स्केल मॉडल में यहाँ पे हमारे पास जो टोटल हाइट है वो है 100 सेंटीमीटर और यहाँ पे जो पिलर्स की हाइट है वो है 75 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एज अ स्केल मॉडल अब यहाँ पे जो रेशियो 40 का, ठीक है, 40 और x का है, वही यहाँ पे 100 और 75 का है. तो 40 मीटर अपॉन x मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर अपॉन 75 सेंटीमीटर. ठीक है, तो 100 अपॉन 75 यहाँ से हमारे पास आ गया 4/3. इस 4/3 को हम यहाँ ले आएँ तो यहाँ पे हो जाएगा वो रेसिप्रोकल 3/4 और ये x यहाँ चला जाएगा. तो यहाँ से सॉल्व करके हमारे पास आया x इक्वल्स टू 30 मीटर, यानी कि ऑप्शन C इज़ करेक्ट. और दूसरा तरीका यहाँ पे है सॉल्व करने का स्केल फैक्टर, क्योंकि यहाँ पे सिमिलैरिटी पे बेस्ड चैप्टर है. तो यहाँ पे क्या है, सिमिलरिटी में हमने पढ़ा है कि स्केल फैक्टर होता है. तो 40 मीटर हमारा क्या है, 40 मीटर के लिए स्केल फैक्टर हमने क्या लिया है 100 सेंटीमीटर. हमने उसको क्या है रिड्यूस किया है. तो यहाँ पे 100 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 1 मीटर. तो 40 मीटर के लिए हमने 1 मीटर को लिया है. तो 1 मीटर इक्वल्स टू हो जाएगा 1/40 मीटर, यानी कि जो स्केल फैक्टर है यहाँ पे वो कितना है 1/40. तो 1/40 ऑफ एक्स का 1/40 कितना दिया है हमको 75 सेंटीमीटर. तो यहाँ से 1/40 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू 75. ये 40 वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 75 इंटू 40 यानी कि 3000 सेंटीमीटर. 3000 सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर लेंगे तो ये हो जाएगा 30 मीटर. दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्मेंद्र मेड अ स्केल मॉडल ऑफ वाटर टावर फॉर अनदर लोकेलिटी. द रेडियस ऑफ द रिजर्वर इन द मॉडल is 6 centimeter and its volume is 216 centimeter cube. The radius of the actual water reservoir is 2.5 meter. What is its volume? ठीक है, धर्मेंद्र जो है इसने दूसरी लोकेलिटी के लिए भी एक वाटर टावर बनाया है मॉडल. तो जो मॉडल है उसकी जो रेडियस है वो है 6 सेंटीमीटर और उसका जो वॉल्यूम है वो है 216
सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और एक्चुअल में जो बनना है उसकी रेडियस कितनी है 2.5 मीटर। तो उसका एक्चुअल रिजर्वर का हमें क्या करना है, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन है, एक साइड हमने लिया स्केल मॉडल, दूसरी साइड हमने लिया है एक्चुअल रिजर्वर। तो स्केल मॉडल में हमारे पास जो सिलेंड्रिकल टैंक है वहाँ पे रेडियस है 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम यहाँ पे हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ से पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 216, ये हमें दिया है। ठीक है, यहाँ से पाई इंटू रेडियस है 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर इंटू एच इक्वल्स टू 216। तो यहाँ सॉल्व करके हमारे पास एच इक्वल्स टू आ गया 6/पाई। ठीक है, तो हाइट ऑफ जो स्केल मॉडल है वहाँ हाइट कितनी है 6/पाई। अब जो एक्चुअल रिजर्वर है वहाँ रेडियस कितनी है 2.5 मीटर, क्योंकि यहाँ सेंटीमीटर है तो यहाँ पे भी हम इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये हो गया 250 सेंटीमीटर। अब यहाँ जो रेडियस का रेशियो है वही यहाँ पे क्या है, हाइट का रेशियो भी रहेगा, क्योंकि क्या है स्केल मॉडल्स हैं। तो यहाँ पे रेडियस ऑफ स्केल मॉडल अपॉन एक्चुअल रिजर्वर का रेडियस इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ मॉडल अपॉन हाइट ऑफ एक्चुअल रिजर्वर। ठीक है, ये हो जाएगा। अब यहाँ रेडियस कितनी है, स्मॉल आर जो हमने लिया है ये है 6 सेंटीमीटर, कैपिटल आर हमारा है 250 सेंटीमीटर, स्मॉल एच जो है वो है 6/पाई सेंटीमीटर, और जो कैपिटल एच है वो हमें क्या है निकालना है, क्योंकि साइड डायमेंशन यहाँ पे हम सेंटीमीटर में लेके चल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि जो कैपिटल एच आएगा वो भी हमारा इसमें आएगा सेंटीमीटर में आएगा। तो यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एच इक्वल्स टू, अब ये से हो जाएगा, ये यहाँ चला गया, ये से हो गया 6/पाई, ये 6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा नीचे डिवाइड हो जाएगा, 250 यहाँ डिवाइड हो रहा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करके यहाँ पे हमारे पास जो एक्चुअल रिजर्वर है उसकी हाइट आ गई 250/पाई। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल रिजर्वर, क्योंकि वो भी क्या है सिलेंड्रिकल है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, यहाँ पे कैपिटल आर एंड कैपिटल एच है, पाई इंटू 250 इंटू 250 इंटू 250/पाई। ये हो गया रेडियस का स्क्वायर और ये हो गया एच। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में पाई और यहाँ न्यूमिनेटर में पाई कैंसिल हो गए। यहाँ से हमारे पास बचा 250 इंटू 250 इंटू 250। ठीक है, ये मल्टीप्लाई करके हमारे पास ये आ गया। अब क्योंकि ये सेंटीमीटर क्यूब में है तो इसको हम मीटर क्यूब में चेंज कर लेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है। ठीक है, तो यहाँ से 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू होता है 1/100 मीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू नीचे 100 का भी क्या हो जाएगा स्क्वायर, क्योंकि 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, 1/100 इंटू 1/100। इसी तरह से 100 सेंटीमीटर क्यूब को हमें चेंज करना है मीटर क्यूब में, तो 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, यानी कि 1/100 इंटू 1/100 इंटू 1/100। तो यहाँ पे हमारे पास नीचे हो गया, इसको हम डिवाइड कर लेंगे 10 लाख से। ठीक है, यहाँ पे 30 से कैंसिल हो गए, नीचे हमारे पास बचा 1000 से यहाँ पे डिवाइड कर लेंगे तो हमारे पास आ गया 15.625 मीटर क्यूब, यानी कि जो एक्चुअल रिजर्वर है उसका वॉल्यूम कितना है 15.625 मीटर क्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 विलेजेस X, Y, Z आर सिचुएटेड at 3 ends of a triangular region bounded by 3 roads. The lengths of roads connecting X to Y, Y to Z and Z to X are in the ratio 5:3:4. The total lengths of 3 roads are 180 km. A new road is to be constructed parallel to the longest road. A team of 3 researchers, Mayank, Bizu and Shanti, work on the technical specifications of the new road construction. Each of them makes a scale drawing of the region using different scale factors. Question number 1. Which type of triangles are included in their scale drawings? Similar or congruent? Why? ठीक है, यहाँ पे पूछा है कि किस तरह के ट्रायंगल्स यूज़ किए गए हैं, सिमिलर या कॉन्ग्रुएंट। ऑब्वियसली यहाँ पे स्केल ड्राइंग है तो यहाँ पे कैसे ट्रायंगल्स यूज़ किए गए हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या होते हैं जिनके साइज भी इक्वल होते हैं, और स्केल ड्राइंग्स में साइज इक्वल नहीं है। ठीक है, तो सिमिलर ट्रायंगल्स बिकॉज साइड्स आर नॉट इक्वल बट प्रोपोर्शनल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, द प्रपोज रोड विल मीट द रोड बिटवीन Y एंड Z इन द मिडिल। ठीक है, जिस रोड की यहाँ पे बात हो रही थी कि जो लॉन्गेस्ट रोड के पैरेलल ड्रॉ की गई है और जो YZ को उसके यहाँ पे क्या है YZ को उसके मिडिल में मिल रही है। हाउ फार इज विलेज Y इन किलोमीटर फ्रॉम द मीटिंग पॉइंट ऑफ द रोड्स। तो जो नई रोड बनाई जा रही है और जो कहते हैं YZ का मीटिंग पॉइंट है, ठीक है, YZ रोड के साथ उसका मीटिंग पॉइंट है, वहाँ से Y की डिस्टेंस कितनी है ये हमें यहाँ पे बताना है। सॉल्यूशन, अब यहाँ पे हमें दिया है, जैसे ये हमारे पास है फिगर, ठीक है, यहाँ पे ट्रायंगुलर है शेप में, ये हो गया रोड XY, YZ एंड XZ।
रेशियो हमें दिया है 5:3:4। तो जहाँ पे भी रेशियो दिया होता है वहाँ पे हम कॉमन फैक्टर लेके चलते हैं। तो यहाँ पे हमारा कॉमन फैक्टर हमने मान लिया x, यानी कि यहाँ पे जो एक्स वाई की लेंथ है वो हो गई 5x किलोमीटर, वाई जेड की लेंथ 3x किलोमीटर एंड एक्स जेड की लेंथ 4x किलोमीटर। ठीक है, और तीनों रोड्स का जो टोटल लेंथ है वो है 108 किलोमीटर, ये हमें गिवन है। तो यहाँ से टोटल हमारे पास आ गया 12x इक्वल्स टू 180। यहाँ से सॉल्व किया तो यहाँ से x इक्वल्स टू आया 15, x की वैल्यू रख लें यहाँ पे, तो एक्स वाई इक्वल्स टू हो जाएगा 75 किलोमीटर, वाई जेड इक्वल्स टू है 45 किलोमीटर एंड जेड एक्स इक्वल्स टू है 60 किलोमीटर। जो न्यू रोड पैरेलल टू लॉन्गेस्ट रोड, ये न्यू रोड है, जो लॉन्गेस्ट रोड यहाँ पे ये एक्स वाई है। ठीक है, इसके पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ की जा रही है, वो वाई जेड को क्या है उसके सेंटर पॉइंट पे मीट कर रही है। ठीक है, यानी कि ये क्या है कि वो उसको क्या कर रहा है, वाई जेड को बाइसेक्ट कर रहा है। तो वाई जेड की लेंथ हमारे पास यहाँ पे आई 45 किलोमीटर, तो 45 को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि जो यहाँ पे पॉइंट है कि यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो कितनी है 22.5 किलोमीटर। तो यहाँ पे वाई की इस पॉइंट से जो डिस्टेंस है वो है 22.5 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड, इन ऑल द 3 स्केल ड्राइंग्स द एक्चुअल लेंथ ऑफ द न्यू रोड इज प्रोवाइडेड, वुड द रोड लेंथ बी सेम इन देयर मैप्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है तीनों ने अलग अलग स्केल ड्राइंग बनाई है जिसमें न्यू रोड जो यहाँ पे प्रपोज थी उसकी एक्चुअल लेंथ दी हुई है, क्या वो रोड लेंथ उनके मैप्स में सेम होगी? यस, क्योंकि जो लेंथ ऑफ रोड है वो क्या है, वो इसलिए सेम होगी क्योंकि उन्होंने क्या कहते हैं, क्योंकि उनके जो स्केल फैक्टर्स है वो अलग हैं, पर एक्चुअल लेंथ सब में क्या है, सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ डॉल हाउस विद अ ट्रायंगुलर रूफ इज शोन बिलो। ठीक है, यहाँ पे एक डॉल हाउस का पिक्चर दिया है। द फ्रंट एंड बैक ट्रायंगल्स आर इक्विलेटर ट्रायंगल्स, तो जो सामने ट्रायंगल है और जो पीछे की तरफ ट्रायंगल है, ठीक है, वो क्या है, इक्विलेटर ट्रायंगल्स हैं। विथ साइड लेंथ 45 सेंटीमीटर ईच। अब यहाँ पे साइड की लेंथ कितनी है, 45 सेंटीमीटर, यानी कि ए बी, बी सी एंड ए सी तीनों कितना है, 45 सेंटीमीटर के। पैनल्स पैरेलल टू द फ्लोर ऑफ द डॉल हाउस आर यूज टू मेक द एटीक। अब यहाँ पे जो फ्लोर है उसके साथ जो पैनल्स हैं जो पैरेलल यहाँ पे ड्रॉ किए हैं वो क्या अटीक बनाने के लिए यूज़ किए गए हैं। अब यहाँ पे जो अटीक है वो किसको क्या दिखा रहा है, यहाँ पे जो क्वाड्रिलेटरल GFED ये अटीक है। ठीक है, इसको बनाने के लिए यहाँ पे यूज़ किया गया है। द साइड्स DE एंड GF ऑफ द पैनल्स डिवाइड द साइड्स AB एंड AC इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। ये जो GF और DE हैं वो AB और AC को क्या कर रहे हैं, 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि अभी हमने बताया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी तीनों साइड्स कितनी हैं, 45 सेंटीमीटर की। तो यहाँ पे 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर। इसी तरह से यहाँ पे AF FE और EC भी के हैं 15 15 15 सेंटीमीटर के हैं। अब यहाँ पे बोला है कि विच क्राइटेरिया ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स डू नॉट अप्लाई टू द ट्राइंगल्स AGF एंड ADE। इन दो ट्राइंगल्स में कौन सा सिमिलरिटी ट्राइंगल क्राइटेरिया यूज नहीं होगा, AAA, SSS, SAS एंड RHS। तो हमने पढ़ा है कि RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, RHS सिमिलरिटी क्राइटेरिया नहीं होता है, इसका मतलब है ऑप्शन डी, क्योंकि AA भी होता है, SSS भी होता है और SAS भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 692 सेंटीमीटर स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल AGF। ठीक है, तो यहाँ पे हमें दिया है GF इज पैरेलल टू BC, इसका मतलब है एंगल G इक्वल्स टू एंगल B हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों एंगल्स इक्वल हो जाएंगे क्योंकि पैरेलल लाइन के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। इसी तरह से एंगल F और एंगल C इक्वल हो जाएगा क्योंकि पैरेलल लाइंस के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल्स यहाँ पे मतलब क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पेयर मिल गए इक्वल एंगल्स के, तो यहाँ से ट्राइंगल AGF इज सिमिलर टू ट्राइंगल ABC बाई AA सिमिलरिटी। अब यहाँ पे सिमिलरिटी में क्या होता है, अगर दो सिमिलर ट्राइंगल्स हैं तो जो उनके एरिया का रेशियो होता है वो उनके साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है। इसका मतलब है एरिया ऑफ ट्राइंगल AGF अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू यहाँ से AG और AG की करस्पॉन्डिंग साइड है AB, AG अपॉन AB का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी हमें यहाँ पर देखा है कि AG, GD एंड DB इक्वल है क्योंकि हमें दिया कि 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहे हैं, तो तीनों किसके इक्वल हैं, 15 सेंटीमीटर के। ठीक है, यहाँ पे यानी कि जो रेशियो हमारा AG अपॉन AB और का जो रेशियो है वो कितना है 15:45, क्योंकि AB 45 सेंटीमीटर है और AG कितना है उसका 1/3 है। तो यहाँ पे जो हमारे पास रेशियो आया वो आया 1/3, जो साइड्स का रेशियो आया।
ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AGF अपॉन ट्रायंगल ABC का एरिया वो हमें दिया है 692 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/3 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल AGB, ये 692 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ से हमारे पास आया 1/9, तो ये 692/9 हो गया। इसको हम डिवाइड कर लें तो यहाँ से हमारे पास आया 76.89 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट। तो यानी कि जो ट्रायंगल AGF है उसका अप्रॉक्सीमेट एरिया कितना है, 76.89 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द हाइट इन सेंटीमीटर ऑफ द एटीक। तो अभी आपको जैसे फिगर में बताया था कि जो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल बनना है GDEF वो एटीक है। ठीक है, यहाँ से हमारे पास ट्रायंगल AGF, ट्रायंगल ADE और ट्रायंगल ABC ये क्या हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे ये लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं। तो इस तरह से यहाँ पे हमारे पास AG/AD इक्वल्स टू AP/AQ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या है, जो रेशियो ऑफ साइड्स होता है वो रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड के इक्वल होता है। अगर सिमिलर ट्रायंगल्स हैं तो साइड्स का रेशियो और एल्टीट्यूड्स का रेशियो इक्वल होता है। तो यहाँ पे ये साइड्स का रेशियो है AG/AD यहाँ से, और यहाँ से एल्टीट्यूड्स का रेशियो हो गया AP/AQ। ठीक है, यहाँ से AP/AQ इज इक्वल्स टू 1/2, क्योंकि जो AG है वो है 15 और जो AD है वो है 30, 15 + 15, तो रेशियो हमारा आया 1/2। ठीक है, यहाँ से हमारे पास हो जाएगा 2 टाइम्स AP इज इक्वल्स टू AQ, यानी कि जो AQ है वो क्या है, AP का डबल है। ठीक है, यहाँ से इसका मतलब है कि जो, और हमें पता है कि PQ इक्वल्स टू कितना है, AQ - AP, ये है PQ, AQ - AP। ठीक है, तो यहाँ पे AQ की जगह हम रख लें 2AP - AP, यानी कि PQ इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, AP, यानी कि AP और PQ क्या है, इक्वल है। यहाँ से हमारे पास नेक्स्ट आया, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इट इज़ इक्वल्स टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हमें दिया है 692 इक्वल्स टू हाफ इंटू, अब यहाँ पे बेस हम ले ले BC इंटू हाइट, यहाँ पे क्या हो जाएगी AR। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास जो बेस BC है हमारा वो कितना है, 45 सेंटीमीटर। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा AR इज इक्वल्स टू 692 इंटू 2, ये 45 यहाँ जाके हो जाएगा डिवाइड, तो यहाँ से हो जाएगा AR इक्वल्स टू 30.75 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेटली, क्योंकि ये 30.7555 नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, यहाँ से अब यहाँ से हमारे पास क्या, अभी हमने एक रेशियो और निकाला था कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल AGF और ABC वो भी क्या है, सिमिलर हैं। तो यहाँ पे जो साइड्स का रेशियो है इनके एल्टीट्यूड्स के रेशियो के इक्वल हो जाएगा, यानी कि AP/AR के, और साइड का रेशियो हमने इससे पहले क्वेश्चन में देखा था कि 1/3 है, तो इनके एल्टीट्यूड्स का रेशियो भी कितना है, 1/3। तो यहाँ से AP/AR इक्वल्स टू 1/3, तो AP इक्वल्स टू हो जाएगा AR का 1/3, और AR यह भी हमने निकाला है 30.75, तो 30.75 का 1/3 निकालेंगे तो हो जाएगा 10.25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे जो PQ की लेंथ आई वो कितनी आई, 10.25 सेंटीमीटर, यानी कि जो अटीक है उसकी हाइट कितनी है, 10.25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू ओवरलैपिंग राइट ट्रायंगल्स आर शोन बिलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? ऑप्शन A 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन B 5√3 सेंटीमीटर, ऑप्शन C 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन D 37.5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे हमें दो ओवरलैपिंग अटीक्स दिए हुए हैं, दो ओवरलैपिंग हमें राइट ट्रायंगल्स दिए हुए हैं। ठीक है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल BDC। अब यहाँ पे हमें पूछा क्या है, x की वैल्यू, जो कि BC है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हम सिमिलरिटी प्रूफ करेंगे, क्योंकि यहाँ से हमें AC मालूम है, DC मालूम है, निकालना है BC। अब यहाँ पे ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल BDC, इन दो ट्रायंगल्स में, ठीक है, ये दोनों एंगल्स हमें दिए हैं 90 डिग्री के, तो एंगल ABC इज इक्वल्स टू एंगल BDC 90 डिग्री ईच। एंगल ACB और एंगल DCB दोनों में सेम एंगल्स ही है, तो ये कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ से ट्रायंगल ABC इज सिमिलर टू ट्रायंगल BDC बाय AA सिमिलरिटी, क्योंकि सिमिलर हैं तो यहाँ से AB BC एंड AC, करस्पॉन्डिंग साइड BD DC एंड BC। ठीक है, AB/BD इक्वल्स टू BC/DC इक्वल्स टू AC/BC बाई CPST, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा BC² इज इक्वल्स टू DC इंटू AC, तो BC यहाँ पे है x, तो x का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से DC हमें दिया है 5 सेंटीमीटर, AC हमें दिया है 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो x² इज इक्वल्स टू 5 × 15,
यहाँ से स्क्वायर रूट हटा देंगे तो स्क्वायर हटा देंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा x = 5√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी इज करेक्ट।